गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कंटिन्यूटी में पार्ट 5 में ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे लेवल 1। देखो फर्स्ट एमसीक्यू, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, इफ एफ एक्स इक्वल टू 10x अपॉन एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0, एफ 0 इक्वल टू 1, देन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, नॉट डिटरमाइन और नन ऑफ दिस। ठीक है, अगर मेरा एफ एक्स इक्वल टू 10x अपॉन एक्स है तो मेरे पास एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला ये है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, टेन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला है। अब यहाँ पे x वेरिएबल है और 10x अपॉन एक्स है और ये x नॉट इक्वल टू 0 मतलब x टेंड्स टू 0 का हमें यूज करना है। ठीक है, अब कंटिन्यूस है कि नहीं है वो चेक करना है, तो अपना क्या होना चाहिए कि भाई लिमिट अभी हमें चेक करना है एट x इक्वल टू 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल टू एफ 0 आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो वो कंटिन्यूस है, नहीं आ रहा है तो वो डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो हम फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू 10x अपॉन एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ 0 इक्वल टू 1, मतलब ये हो गया कि एफ एक्स का आंसर 1 है फॉर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दो अपना मतलब ये फंक्शन को ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन एक्स। ठीक है, एफ एक्स अपना है 10x अपॉन एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0 मतलब x टेंड्स टू 0 हुआ, हम उसका कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। और ये जो है वो तो 1 है, ये तो फॉर्मूला है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन एक्स इक्वल टू 1, और f0 का आंसर भी 1 ही है, f0 का आंसर भी 1 ही है। मतलब ये हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू f0 है, और ये है मतलब ये हो गया कि मेरा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, मतलब मेरा ऑप्शन 1 सही है। ओके, चलिए अब करते हैं सेकंड सम। इफ एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस बी एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ 0 इक्वल टू ए अपॉन बी, देन एट x इक्वल टू 0 एफ इज x इक्वल टू 0 पे f का वैल्यू क्या होगा, f क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस होगा, नॉट डिटरमाइन या फिर नन, नन मतलब नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए तो पहले तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल करके एक का मतलब फॉर्मूला देखते हैं। हम ये फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज करेंगे और ये एक फॉर्मूला है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो उसका जब भी यूज हो तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखना है आपको। ठीक है, तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये 1 माइनस कॉस ए एक्स है वो बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए एक्स बाई 2 और अपन में एक्स स्क्वायर है। अब ये जो अपन में एक्स स्क्वायर है उसकी जगह पे मैं अगर ए एक्स बाई 2 होल स्क्वायर लिखता हूं, ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या लिखा, ए एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, मतलब मैंने क्या ज्यादा लिखा, तो ए स्क्वायर ज्यादा लिखा और अपन में 2 स्क्वायर मतलब 4 ज्यादा लिखा। तो जो ज्यादा लिखा वो मुझे कैंसिल करना है, तभी वहां इक्वालिटी रहेगी। ठीक है, इक्वालिटी मतलब ये दोनों स्टेप इक्वल होने चाहिए। तो देखो अपन में 4 निकालने के लिए मुझे यहाँ इंटू 4 लिखना पड़ेगा और ऊपर वाला ए स्क्वायर निकालने के लिए मुझे अपन में ए स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखिए तो ये मेरा 2 और ये यहाँ पे 2 कैंसिल हुआ। ठीक है, तो इज इक्वल टू अपने पास ये फॉर्मूला है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1, और इसी के कारण अगर रेस टू n है तो भी आंसर 1 आएगा, ऊपर नीचे मतलब इंडेक्स सेम है तो भी आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, साइन स्क्वायर ये पूरा थीटा है और अपन में थीटा स्क्वायर है, ये साइन रेस टू n थीटा और अपन में थीटा रेस टू n, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपन थीटा स्क्वायर, तो ये मेरा पूरा 1 हो जाएगा। और ये डिवीजन में 2 बाई ए स्क्वायर है वो बन जाएगा मेरा ए स्क्वायर बाई 2, तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 इंटू 1, तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 अपना आंसर हुआ। ये फॉर्मूला है, हम ऑलवेज ये इसको डायरेक्ट यूज करते हैं। कभी भी आपको 1 माइनस कॉस ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर दिखे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ए स्क्वायर बाई 2, मतलब ये आपको डायरेक्ट यूज करना है ऑलवेज, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं, देखो मुझे चेक करना है कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एट एक्स इक्वल टू 0 मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स की वैल्यू लानी पड़ेगी, और वो वैल्यू मुझे चेक करनी है कि वो f0 जितनी है कि नहीं है। अगर ये दोनों सेम है तो ही मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूस। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो मेरा cos ए एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस ए एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस बी एक्स था उसको मैंने ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा पूरा एक फॉर्मूला बना और इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर बाई 2।
और ये मेरा पूरा दूसरा फॉर्मूला बना 1 माइनस कॉस बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे a है तो a स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, यहाँ पे b है तो b स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो मतलब इसका आंसर आएगा a स्क्वायर बाई 2 अपॉन b स्क्वायर बाई 2। ये 2 and 2 कट करते हैं तो मेरा आंसर आता है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर विच इज नॉट इक्वल टू f0, क्योंकि f0 तो a अपॉन b है। ठीक है, मतलब ये हो गया कि मेरा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, मतलब मेरा ऑप्शन आएगा ऑप्शन 1। और एक सम करते हैं, इफ fx इक्वल टू x cos 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फॉर x नॉट इक्वल टू 0, f0 इक्वल टू 1, देन fx एट x इक्वल टू 0 इज। ठीक है, अपना सम ऐसा कुछ है, लेफ्ट कंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस, राइट कंटिन्यूअस या फिर कंटिन्यूअस। देखिए अब जब भी आपको समझो आपका fx, अगर आपका fx ये फॉर्मेट में है, ये फॉर्मेट मतलब कौन सा है आप समझिए, fx इक्वल टू अगर आपका x रेस टू n के साथ cos 1 अपॉन x रेस टू k है, ये फॉर्मेट में अगर आपका फंक्शन है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का आंसर आपको ऑलवेज याद रखना है क्या आएगा। लेकिन मैं पहले आपको उसका प्रूफ दे देता हूं, फिर आपको मतलब ये याद ही रखना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो वी नो दैट cos 1 अपॉन x रेस टू k, ये जो cos 1 अपॉन x रेस टू k है, तो मतलब ये 1 अपॉन x रेस टू k मेरे लिए पूरा एक एंगल है, थीटा है। तो cos थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1 वेयर k, n बिलोंग्स टू r प्लस n, मतलब जो यहाँ पे लिखा है वो। ठीक है, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि ये क्लोज इंटरवल होने के कारण -1 लेस और इक्वल टू cos 1 अपॉन x रेस टू k लेस और इक्वल टू +1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो है यहाँ पे मतलब x रेस टू n है, तो मैं x रेस टू n से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये x रेस टू n से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस x रेस टू n बनेगा, ये बनेगा प्लस x रेस टू n इंटू cos 1 अपॉन x रेस टू k, और ये भी बनेगा प्लस x रेस टू n इंटू 1 मतलब x रेस टू n। अब मैं इन पे लिमिट ले रहा हूँ और लिमिट में लूंगा x टेंड्स टू 0। ठीक है, तो मैं सब पे लिमिट ले रहा हूँ, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये माइनस x रेस टू n, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसके ऊपर एक लिमिट हुआ और इसके ऊपर लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो x इक्वल टू 0 लिखने से यहाँ पे मेरा आंसर 0 आएगा। ठीक है, x इक्वल टू 0 लिखने से ये वाला जो है टर्म, ये भी मेरा आंसर 0 आएगा, और ये मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ। तो ये जो है 0 लेस और इक्वल टू समथिंग लेस और इक्वल टू 0, इक्वालिटी है यहाँ पे। देखिए अगर 0 लेस देन समथिंग होता, लेस देन 0, तो दिस इज फॉल्स। ठीक है, क्योंकि 0 लेस देन 0 हो जाता। ठीक है, यहाँ पे लेस और इक्वल टू है, मतलब कि यहाँ पे इक्वल टू ही होगा। मतलब ये जो है ना, इसको हम कहते हैं स्क्वीज थ्योरम या फिर सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं, लेस और इक्वल टू है तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई 0 और 0 के बीच में है इक्वालिटी में, तो ये हो गया कि इसकी वैल्यू भी 0 होगी। मतलब ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 x रेस टू n cos ऑफ 1 अपॉन x रेस टू k इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो अपना ये सम है उसमें n की जगह पे 1 है और k की जगह पे 2 है। ठीक है, तो अगर इसके मतलब बारे में सोचे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x cos 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 0। मतलब कि मेरा लिमिट x टेंड्स टू 0 fx जो है, ये मेरा fx है, उसका आंसर 0 आया। और अब देखिए f0 का आंसर 1 है। ठीक है, मतलब ये हो गया कि अपना जो फंक्शन है वो लिमिट x टेंड्स टू 0 x cos 1 अपॉन x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू f0, मतलब ये जो है वो f0 के इक्वल नहीं है, एंड देयरफॉर द फंक्शन इज कैसा रहेगा, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ fx इक्वल टू cos 3x माइनस cos 4x, देखने से ही मालूम पड़ जाएगा ये c माइनस c का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, अपॉन x sin 2x फॉर x नॉट इक्वल टू 0, f0 इक्वल टू 7/4 एट x इक्वल टू 0, देन f इज, अब फंक्शन मेरा कैसा है, कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, नॉट डिटरमाइंड या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो अपने पास लिमिट x टेंड्स टू 0 x नॉट इक्वल टू 0 होने के कारण लिमिट x टेंड्स टू 0 मुझे fx निकालना है, और उसका वैल्यू fx का वैल्यू है cos 3x माइनस cos 4x अपॉन x sin 2x। अब मुझे मालूम है c माइनस c मतलब -2ss, तो -2 साइन, और एक बार क्या होगा 3x प्लस 4x बाई 2 c प्लस d बाई 2, मतलब तो वो हो जाएगा 7x बाई 2, और एक होगा 3x माइनस 4x बाई 2, तो वो हो जाएगा माइनस x बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, ये 7x बाई 2 और एक हुआ -x बाई 2,
और c माइनस सी मतलब -2ss, तो ये -2 लिखा और साथ में x साइन x। अब देखो अपने पास जब भी लिमिट वाले सम में अगर आपको कहीं भी साइन x दिखे या फिर साइन kx भी दिखे तो भी अपन में आपके पास x तो आना ही चाहिए। मतलब कौन सा फॉर्मूला सेट होना चाहिए, साइन थीटा अपन थीटा वाला, ठीक है। तो इसके अपन में मेरे पास x होना चाहिए, इसके अपन में भी x होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी x दिख रहा है, उसका कोएफिशिएंट -12 है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मतलब x है तो अपन में x होना चाहिए, मेरा वेरिएबल x है, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो मतलब मैंने ऊपर नीचे मुझे x से डिवाइड करना है, बराबर। तो ऊपर 2 बार x से डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाय x, तो यहाँ पे भी डिवाइड बाय x करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैंने कर दिया, ओके। ये माइनस और ये साइन ऑफ -x/2, साइन तो और फंक्शन है तो ये माइनस बाहर निकला और माइनस माइनस प्लस हो गया, ओके। अब देखिए ये वाला जो है ये एक अपना फॉर्मूला है, ठीक है। और वो फॉर्मूला क्या है, तो ये अपना जो क्वेश्चन था कि भाई साइन 7x/2 अपॉन x, साइन x/2 अपॉन x, ये x/x और एक साइन 2x/x, ये x n तो कैंसिल हुआ। अब अपना फॉर्मूला क्या है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन n थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू n होता है। मतलब क्या हो गया कि अगर मेरा लिमिट का वेरिएबल थीटा है और अंदर आपको ऊपर नीचे साइन के अंदर भी थीटा दिख रहा है और अपन में भी, होल अपन में भी थीटा दिख रहा है, तो ये थीटा का जो कोएफिशिएंट है साइन के अंदर जो n है वही अपना आंसर आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए तो x टेंड्स टू 0 मतलब लिमिट का वेरिएबल मेरा x है, यहाँ पे भी x दिख रहा है, यहाँ पे भी x दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब x का कोएफिशिएंट है, मतलब यहाँ पे क्या है 7/2, तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 7/2। सिमिलरली यहाँ पे आंसर आएगा मेरा हाफ, यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 2, तो मेरा आंसर बनेगा 2 × 7/2 × हाफ अपॉन 2, ये वाला। ये तो x तो कैंसिल हुआ, ये 2 और ये 2 कैंसिल करते हैं तो ये मेरा आंसर देगा 7/4। और आप देखिए क्वेश्चन में क्या था, f0 इक्वल टू भी 7/4 था, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू f0 हुआ। मतलब ये हो गया कि मेरा फंक्शन जो है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, मतलब मेरा ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1। एक और सम करते हैं, if fx इक्वल टू x sin 1 upon x for x not equal to 0, f0 equal to 0, fx at x equal to 0 is continuous, discontinuous, not determined, none of this। अब वही सम है cos वाला जो अभी हमने किया कि अगर मेरा fx x रेज टू n के साथ cos 1 upon x रेज टू k होता है और अगर मेरा लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो ये आंसर क्या देगा, ठीक है। तो वो हमें चेक करना है। तो देखो एक बार वापस देख लेते हैं, वो जो पार्ट था वो हम वहां पे कॉस था, अब यहाँ पे जो है वो साइन है, तो यहाँ पे मैं साइन लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, चलो वी नो दैट अब साइन ऑफ 1 अपॉन x रेज टू k बिलोंग्स टू -1 to 1, मतलब ये साइन थीटा है बिलोंग्स टू -1 to 1, k, n बिलोंग्स टू r प्लस k यहाँ पे है और n साइन के कोएफिशिएंट में है, ओके। तो मतलब ये हो गया, ये क्लोज इंटरवल होने के कारण -1 लेस और इक्वल टू साइन 1 अपॉन x रेज टू k लेस और इक्वल टू 1। अब एक काम करता हूँ कि x रेज टू n से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसको x रेज टू n से मल्टीप्लाई करूंगा तो -x रेज टू n, यहाँ पे x रेज टू n आएगा और यहाँ पे +x रेज टू n। अब उस पर लिमिट ले रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, तीनों पे लिमिट लगा रहा हूँ, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 -x रेज टू n, यहाँ पे भी लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे भी लिमिट x टेंड्स टू 0। अब लिमिट x इक्वल टू 0 लेने से, यहाँ पे x इक्वल टू 0 लेने से ये मुझे 0 दे देगा, ये भी मुझे 0 दे देगा और इसका वैल्यू 0 and 0 के बीच में है, इक्वालिटी है। और यहाँ पे अपना सैंडविच थियरम या फिर स्क्वीज थियरम यूज करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास देखो n इक्वल टू जो x रेज टू n में जो n होना चाहिए वो भी मेरा 1 है और x रेज टू k में जो k होना चाहिए वो भी मेरा 1 है, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिलोंग्स टू r प्लस होना चाहिए वो है, तो मतलब मेरा आंसर इसका तो 0 ही आएगा। तो मतलब यहाँ पे मैं लिख पाऊंगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin 1 अपॉन x इक्वल टू 0 ड्यू टू दिस रीजन, ठीक है। और f0 इक्वल टू भी 0 है, तो मतलब ये हो गया कि मेरी ये दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, बराबर। लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin 1 अपॉन x, मतलब ये fx और f0 दोनों सेम है, और अगर दोनों सेम है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx ये वाला और f0 अगर दोनों सेम है द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो अपना ऑप्शन आएगा ऑप्शन 1। If fx equal to 1 plus 10 square x square whole raised to 1 upon x raised to 4 is continuous at x equal to 0, अगर वो कंटिन्यूस है मतलब क्या हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का जो आंसर है वही आंसर मेरा f0 का है, ऐसा मुझे दे दिया है, ठीक है। कंटिन्यूस है मतलब ये दोनों इक्वल है,
और हमें पूछा है कि फाइंड f0, मतलब मुझे फाइंड करना है ये लिमिट। दूसरा, अगर ये सब में कॉन्सेंट्रेट करे तो मेरा x टेंस टू 0 आने वाला है, क्योंकि x इक्वल टू 0 के आगे मुझे कंटिन्यूटी दे रखी है। ठीक है, तो 0 पे अगर मैं x इक्वल टू 0 लूंगा तो 10 0 तो 0 हो जाएगा, तो मतलब ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा मेरा 1, ये इसका अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये क्या बनेगा 1 प्लस 0 रेस्ट टू 1 अपॉन 0, x इक्वल टू 0 लेने से 1 अपॉन 0 मतलब टेंस टू इन्फिनिटी। तो मतलब ये मेरा फॉर्म बन गया 1 रेस्ट टू इन्फिनिटी फॉर्मेट बन गया मेरा, और ये मेरा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो मुझे यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा टाइम पास करके मेरा प्लेलिस्ट है, उसमें आपको एल हॉस्पिटल रूल पूरा दिखेगा। उसमें आपको 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी दिखेंगे, और हर एक को मतलब कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको दिखेगा। ओके, तो देखिए इसमें हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ई, रूट ई, 1 अपॉन ई एंड 1 अपॉन रूट ई। तो मतलब f0 का आंसर क्या होगा? तो देखिए सॉल्यूशन, हियर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। कंटिन्यूअस है मतलब हम ये लिख सकते हैं, तो मतलब ये लिख सकते हैं कि f0 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 fx। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 fx का वैल्यू क्या है, तो वो वैल्यू मैंने लिखा। और ये जो पूरा है, ये मेरा जो पूरा है वो मेरा क्या है, तो लिमिट x टेंस टू fx रेज टू gx फॉर्मेट है। ठीक है, ये fx रेज टू gx है, और अगर मैं x इक्वल टू 0 लेता हूं तो ये 1 प्लस 0 हो जाएगा, मतलब 1, और ये इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब इट इज 1 रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म, ये फॉर्म है बराबर। तो अगर ये फॉर्म है तो हमें क्या करना है इसकी जगह पे, तो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे इज इक्वल टू ई रेज टू, ये वाला फॉर्मूला जो क्लाउड में दे रखा है कि लिमिट x टेंस टू fx रेज टू gx इज इक्वल टू ई रेज टू लिमिट x टेंस टू fx माइनस 1 इंटू gx। तो gx क्या है अपना, रेज टू में जो था वो gx है, तो वो इंटू में आ गया, और साथ में हुआ ये जो fx है माइनस 1। ठीक है, तो क्या होगा मेरा 1 एंड 1 तो कैंसिल होगा। ओके, तो इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे बचा मेरा सिर्फ टेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और अपन में जो x रेज टू 4 है वो x स्क्वायर का स्क्वायर है, और ये एक फॉर्मूला है अपना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या है, तो ये फॉर्मूला है लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे थीटा स्क्वायर है तो यहाँ पे थीटा स्क्वायर होना चाहिए, तो भी 1। अब यहाँ पे होल स्क्वायर है तो यहाँ पे भी होल स्क्वायर होना चाहिए, तो वही है, ये टेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब ये 10 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट हुआ, और अपन में थीटा स्क्वायर का स्क्वायर होना चाहिए, तो अपन में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, क्योंकि अपना x टेंस टू 0 है तो x अपना वेरिएबल है, यहाँ थीटा टेंस टू 0 तो थीटा वेरिएबल है। तो ये मेरा पूरा हो गया 1, और मेरा आंसर आएगा e रेज टू 1, मतलब e हुआ। मतलब ये पूछा था मुझे कि f0 का आंसर क्या होगा, तो वो होगा मेरा ऑप्शन 1। चलो एक और सम करते हैं, 7th सम। इफ fx इक्वल टू e रेज टू kx माइनस 1 इंटू साइन kx अपॉन 4x स्क्वायर for x not equal to 0 and f0 equal to 9 is continuous at x equal to 0, then k is equal to, चलिए 4 ऑप्शन प्लस और माइनस 2, प्लस और माइनस 6, प्लस और माइनस 8, प्लस और माइनस 4 चेक करते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूस दे दिया है, मतलब ये हो गया कि भाई लिमिट ये जो मेरा f0 है इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 fx कहलाएगा, बिकॉज इट इज कंटिन्यूस। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, सो लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल टू f0 हो गया अपना। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखिए अपना वैल्यू में क्या है, तो ये अपॉन में 4 था वो मैंने बाहर ले लिया, 1/4 लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, e रेज टू kx माइनस 1 इंटू साइन kx, अपॉन में जो 4x स्क्वायर था वो 4 तो बाहर आ गया, और x इंटू एक्स। अपने पास दो फॉर्मूला है, लिमिट x टेंस टू 0 e रेज टू nx माइनस 1 अपॉन x है तो वो n देता है, तो यहाँ पे e रेज टू kx माइनस 1 अपॉन x है तो ये मुझे k देगा ये पूरा। और दूसरा ये फॉर्मूला तो हमने यूज किया कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन n थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू n होता है, तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 साइन kx अपॉन x है तो ये k होगा, तो मतलब ये भी k होगा और ये भी k होगा ये पूरा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/4, साथ में ये भी k और ये भी k इज इक्वल टू 9। अब ये हो गया k स्क्वायर k इंटू k, और ये 9 4 36 हुआ, सो k इक्वल टू मुझे देगा प्लस और माइनस 6, मतलब यहां पे मुझे आंसर देगा ऑप्शन 2। ये तो बहुत इजी सम है। जब भी आपको अंडर रूट दिखता है सम में और बीच में माइनस दिखता है तो आपको रेशनलाइज करना है इसको। ठीक है, तो मतलब पूरे न्यूमरेटर में ये अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स
माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स है, तो वहां पे आपको अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, रेशनलाइज करना है। ठीक, ये कंटिन्यूस है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ f0 एट एवरीवेयर, मतलब ऑन r। 4 ऑप्शन है कि भाई f0 की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी या 4 होगी। चलिए तो सॉल्यूशन देखो, ये मेरा f0 लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, f0 मतलब क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस है, इट इज कंटिन्यूस, मतलब f0 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, तब देखिए समझिए, इजी चीज है कि ये जो मेरा लिमिट x टेंड्स टू 0, मेरे पास क्या था, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, होल अपॉन x था, इनको मैंने अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, इसको मैं निकाल देता हूं, और प्लस करके अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस साइन एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। समझ में आया? मतलब ये मैंने रेशनलाइज किया, ये मेरा न्यूमरेटर जो था के बीच में माइनस था, तो वही मतलब टर्म मैंने ले लिया, लेकिन बीच में प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा हुआ a माइनस बी ए प्लस बी ऊपर न्यूमरेटर में, तो a माइनस बी ए प्लस बी मतलब वो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकल गया, इसका स्क्वायर रूट निकल गया, बीच में माइनस आ गया, और डिनोमिनेटर में जो x था उनके साथ ये जुड़ गया। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, तो ये हो गया मेरा रेशनलाइज द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को मैंने रेशनलाइज किया। अब देखो ये 1 और ये -1 कैंसिल होगा, और साइन एक्स एंड माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, मतलब वो हो गया 2 साइन एक्स, और ये अपन में x है वो मैं उसके अपन में ले लेता हूँ। तो मुझे मालूम है, ये तो फॉर्मूला है, साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1, तो ये 1 हो गया, ये 2 है तो 2 1 जा 2, x इक्वल टू 0 लेने से साइन 0 0 हो जाएगा, तो मतलब अपॉन में ये 1 प्लस 0 तो 1 हो जाएगा, और ये भी 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, तो मतलब मुझे आंसर देगा 2 अपॉन 1 प्लस 1, तो इज इक्वल टू 1, क्योंकि 2 अपॉन 2 हुआ, 2 अपॉन 2 मतलब 1, तो अपना ऑप्शन है ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 इज अवर आंसर। If fx equal to x plus 1 raised to cot x is continuous at x equal to 0, then f0 equal to, अब देखो कंटिन्यूस है मतलब क्या हो गया कि f0 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, लेकिन अगर ये सम पे कॉन्सेंट्रेट करे तो ये वापस 1 रेस टू इन्फिनिटी फॉर्मेट है, क्योंकि x इक्वल टू 0 में अगर लूंगा यहाँ पे तो ये क्या होगा, ये तो 0, तो 1 प्लस 0 1 हो गया, और cot 0 है इन्फिनिटी, cot 0 इज अनडिफाइंड इन्फिनिटी, तो मतलब ये 1 रेस टू इन्फिनिटी फॉर्मेट है। ठीक है, तो वो जो हमने आगे किया था वही फॉर्मेट, वही फॉर्म वापस यूज करेंगे। अपने पास e 1 अपॉन ई स्क्वायर एंड 1 अपॉन ई स्क्वायर 4 ऑप्शन है। तो देखिए सॉल्यूशन, हमें कंटिन्यूस दे रखा है, मतलब f0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx हुआ। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 रेस टू cot x, क्योंकि अपना fx इक्वल टू क्या है, x प्लस 1 रेस टू cot x। अब देखिए यहाँ पे, तो ये मेरा 1 रेस टू इन्फिनिटी फॉर्मेट है, क्योंकि अभी हमने कहा कि ये 1 प्लस 0 तो 1 हो गया, रेस टू cot 0 मतलब इन्फिनिटी, मतलब 1 रेस टू इन्फिनिटी फॉर्मेट है, तो ये मेरा लिमिट x टेंड्स टू fx रेस टू gx है, तो उसका अगर मैं 1 रेस टू इन्फिनिटी फॉर्मेट में सेकंड मेथड यूज करता हूँ, सेकंड मेथड बराबर, जो एल हॉस्पिटल रूल में होती है, एल हॉस्पिटल रूल मैंने आपको मेरा एक प्लेलिस्ट है टाइम पास करके, उसमें आपको एल हॉस्पिटल रूल दिखेंगे, उसकी मतलब वो थोड़े मतलब पार्ट्स दिखेंगे एल हॉस्पिटल रूल के, तो उसमें देख लेना, तो 1 रेस टू इन्फिनिटी फॉर्मेट आपको दिखेगा, वो 1 रेस टू इन्फिनिटी फॉर्मेट है, तो मतलब आप उसको 2 तरीके से कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड भी दिया हुआ है और सेकंड मेथड भी। तो ये सेकंड मेथड है कि अगर fx रेस टू gx है तो वो बन जाएगा e रेस टू लिमिट x टेंड्स टू fx माइनस 1 इंटू gx, तो ये मेरा बन जाएगा e रेस टू तो ये e रेस टू लिमिट x टेंड्स टू है, तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये gx है वो मेरा cot x है, तो मल्टीप्लीकेशन में आ गया, और साथ में है fx माइनस 1, यहाँ पे जो फॉर्मूला दे रखा है, तो fx मतलब क्या है, x प्लस 1 माइनस 1, तो ये 1 और ये 1 तो कैंसिल हुआ, तो अपना आया x अपॉन 10x, क्योंकि cot x है तो अपॉन में 10x, और हमें ये फॉर्मूला मालूम है कि भाई लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा करो या थीटा अपॉन tan थीटा करो, आंसर तो 1 ही आता है, तो ये x अपॉन 10x है तो ये 1 दे देगा, लेकिन e रेस टू में 1 है तो वो मेरा आंसर हुआ e। मतलब ये हो गया कि मुझे पूछा था कि f0 की वैल्यू क्या है, तो f0 की वैल्यू है e, ऑप्शन 1। 10th सम, cos x minus sin x upon cos 2x for x not equal to pi by 4 is continuous on 0 to pi by 2।
देन एफ ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये 1/√2 माइनस 1/√2 1/3 एंड माइनस 1/3 हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखो f इज कंटिन्यूस, अब कंटिन्यूस है तो मतलब क्या हो गया, f पाई बाई 4 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 fx, ठीक है। तो ये अपना हुआ, fx की वैल्यू क्या है, तो cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos 2x। अब देखो c माइनस एस ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं आता है, c माइनस सी आता है, c प्लस सी आता है, s प्लस एस आता है, s माइनस एस आता है। तो यहाँ पे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे, क्योंकि अगर मैं x इक्वल टू पाई बाई 4 यहाँ पे लेता हूँ तो देखो ये cos पाई बाई 4 पहला ऊपर जो है वो cos पाई बाई 4 मुझे देगा 1/√2, साइन पाई बाई 4 देगा मुझे 1/√2, होल अपॉन में x की जगह पे पाई बाई 4 लूंगा तो ये पाई बाई 2 बन जाएगा, तो cos पाई बाई 2 हो जाएगा 0। तो ये 0/0 फॉर्म हुआ, और 0/0 फॉर्म है तो आप एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन है, तो एल हॉस्पिटल रूल का यूज करूंगा तो यहाँ पे जो मेरा एफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू, जो मेरा क्या आएगा इज इक्वल टू में, तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, देखो cos x का डेरिवेशन होगा माइनस साइन x का होगा cos x, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस है। अब cos 2x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन 2x, और 2x का आगे करेंगे तो इंटू 2 चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो ये हो गया -2 इंटू साइन 2x, ठीक है। अब अगर मैं x इक्वल टू पाई बाई 4 ले रहा हूँ तो ये साइन पाई बाई 2 आएगा, है ना, साइन पाई बाई 2 मतलब 1 है, तो मतलब ये होगा कि 0/0 फॉर्मेट में नहीं है, तो अब मैं x इक्वल टू पाई बाई 4 ले सकता हूँ, तो ये होगा साइन पाई बाई 4 मतलब 1/√2, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस 1/√2, कॉस पाई बाई 4 मतलब 1/√2, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस 1/√2, -2 इंटू 1, तो -1/√2 माइनस 1/√2, ठीक है। तो वो बन गया मेरा, ये जो बना वो क्या बना, -1/√2 माइनस 1/√2 मतलब -2/√2 बना, और -2/√2 मतलब √2 को कैंसिल करूंगा तो वो बन जाएगा मेरा -√2, और नीचे -2 है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कट हुआ, तो मतलब मेरा आंसर आया √2/2। √2/2 तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, 1/√2, क्योंकि यहाँ पे वापस √2 को कट करूंगा तो 1/√2। यस, ये ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, मेरा आंसर आएगा ऑप्शन 1। अच्छा वाला सम है, fx इक्वल टू e रेज टू 1/x² अपॉन e रेज टू 1/x² माइनस 1 फॉर x नॉट इक्वल टू 0, f0 इक्वल टू 1, देन f एट x इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, नॉट डिटरमाइंड, नन ऑफ दिस। 4 ऑप्शन है। सॉल्यूशन देखो, लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 fx की वैल्यू क्या है, तो वो हमें मतलब ये सब्स्टिट्यूट कर दी। अब एक बात ऑलवेज समझिए, देखो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट x इक्वल टू 0 लूंगा तो ये 1/0 हो जाएगा। आप एक बात समझो, e रेज टू 1/0, तो 1/0 तो मतलब टेंस टू इन्फिनिटी हो गया, और e रेज टू इन्फिनिटी मतलब वो भी इन्फिनिटी हो गया, तो मतलब मुझे ये नहीं चाहिए। अगर ये रहेगा तो मुझे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट रह जाएगा मेरा, ठीक है। तो इससे अच्छा एक काम करता हूँ, अगर ये 1/0 को, अगर मैं 1/0 को कुछ करके अगर -1/0 ला पाऊँ, ठीक है, तो बेनिफिट क्या होगा, तो वो हो जाएगा e रेज टू माइनस इन्फिनिटी, बराबर। अब हमें मालूम है कि अगर 4 रेज टू, या फिर चलो ना 4 रेज टू -3 है, तो इसको मैं 1/4³ लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये बन जाएगा मेरा 1/e रेज टू इन्फिनिटी। अब e रेज टू इन्फिनिटी का आंसर तो इन्फिनिटी ही है, तो वो बन जाएगा 1/∞, और 1/∞ टेंस टू 0 हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि जब भी e रेज टू इन्फिनिटी वाला सम आता है तो आपको कैसे भी करके उसको e रेज टू माइनस इन्फिनिटी लाओ, तो e रेज टू माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा 1/e रेज टू इन्फिनिटी, और वो बन जाएगा 1/∞ मतलब टेंस टू 0। अब इसको हमें लाना है e रेज टू माइनस इन्फिनिटी के लिए, ठीक है। तो देखिए उसको कैसे लाएंगे, तो क्या किया मैंने, ऊपर नीचे e रेज टू 1/x² से डिवाइड किया, इसी से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ बन गया 1, यहाँ पे भी बन गया 1, और यहाँ पे e रेज टू 1/x² से डिवाइड करने के कारण वो बन गया e रेज टू -1/x²। अब ये क्या बना, तो ये मेरा बन गया, अब x इक्वल टू 0 लूंगा तो ये मेरा बन जाएगा e रेज टू -1/0। 1/0 मतलब टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब e रेज टू माइनस इन्फिनिटी, मतलब ये हो गया 1/e रेज टू इन्फिनिटी, बराबर। और e रेज टू इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, ठीक है, और 1/∞ मतलब टेंस टू 0, तो इसका आंसर आ गया 0। ऊपर 1 नीचे 1, तो 1 - 0 तो मतलब इट इज 1,
और f0 भी 1 है। तो मतलब ये हो गया कि मेरा f जो है इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0, मेरा ऑप्शन आएगा 1। लेकिन आपको याद रखना है कि e रेस टू वाला सम है तो आपको उसी से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है, उसी से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है। अगर वो इन्फिनिटी जा रहा है तो, नहीं जा रहा है तो आप डायरेक्ट वैल्यू ले लो, ठीक है, तो डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर वो इन्फिनिटी जा रहा है तो उसी से ऊपर नीचे डिवाइड करो, या फिर कई लोग क्या करते हैं उसको कॉमन निकालते हैं। अब कॉमन निकाला मतलब भी डिवाइड ही किया आपने, कॉमन निकाला मतलब डिवाइड किया। जैसे कि समझो 4x + 3 है, अब मैं कहता हूँ कि चलो मैं उसमें से 4 कॉमन निकालो, तो मतलब कॉमन निकालना मतलब आप डिवाइड बाय 4 कर रहे हो। इसको 4 से डिवाइड करोगे तो x हो जाएगा, और इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 3/4 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो वापस 4x + 3 आ जाएगा, ये 4 कैंसिल हुआ। तो कई लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं सीधी तरह से, और कई लोग क्या करते हैं कॉमन निकाल देते हैं। जो करना है करो, मतलब इन शॉर्ट आपको जिसके कारण इन्फिनिटी आ रहा है ई रेस टू में उसी से डिवाइड करना है। वापस वही सम है, मतलब ऐसा ही ई रेस टू वाला ही सम है, ठीक है। f0 = 1, देन fx इज लेफ्ट कंटिन्यूअस एट x = 0, राइट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस और नन ऑफ दिस। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट देखते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये वाला। अब देखो x टेंड्स टू 0 प्लस लूंगा तो मेरा e रेस टू 1/x है, वो 0 प्लस मतलब e रेस टू प्लस इन्फिनिटी देगा मुझे x इक्वल टू 0 लेने से, ठीक है। और e रेस टू प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, मतलब ये मेरा आंसर इन्फिनिटी हो गया। अब मुझे इन्फिनिटी आंसर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो उसी से मुझे डिवाइड करना है। जब e वाला सम होता है और जिसके कारण इन्फिनिटी आ रहा है तो उसी से डिवाइड करना है, मतलब e रेस टू 1/x से मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो देखो अब डिवाइड करो या कॉमन निकालो। तो देखो e रेस टू 1/x मैंने कॉमन निकाला, तो मतलब यहाँ पे e रेस टू 1/x से डिवाइड किया, यहाँ पे भी e रेस टू 1/x से डिवाइड किया तो वो 1 बन गया। यहाँ पे e रेस टू 1/x से डिवाइड किया और यहाँ पे e रेस टू 1/x से डिवाइड किया तो 1 बन गया। अब ये जो है वो क्या हो गया, तो देखो ये एक्चुअली e रेस टू 1/x था, वो मेरा इन्फिनिटी की ओर जा रहा था, लेकिन अब ये 1/∞ बन गया, और 1/∞ मतलब टेंड्स टू 0, ठीक है। और ये +1, ये भी 1/∞ बन गया तो टेंड्स टू 0, और ये -1, और यहाँ पे ये e रेस टू 1/x कैंसिल हुए, तो 0 + 1 0 - 1 मतलब आंसर आया -1, और f0 तो मेरा 1 है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट भी देख लेते हैं। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब x नेगेटिव नंबर है, तो x नेगेटिव नंबर है तो 1/x तो 1/0 मतलब वो तो इन्फिनिटी देगा, लेकिन -∞ देगा, क्योंकि वो 0 की लेफ्ट साइड पे और नेगेटिव है। तो वो 1 करूंगा तो वो नेगेटिव में मुझे इन्फिनिटी देगा, तो मतलब ये मुझे देगा e रेस टू -∞, e रेस टू -∞ मतलब 1/e रेस टू ∞, ठीक है। तो मतलब ये हो गया 1/∞, और 1/∞ मतलब टेंड्स टू 0, तो ये डायरेक्ट टेंड्स टू 0, डायरेक्ट लिख लो। x टेंड्स टू 0 - x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये डायरेक्ट 1 + 0/1 - 0 = 1 दे रहा है। f0 का आंसर तो मेरे पास 1 है, ठीक है। तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड f0 सेम आया। राइट हैंड लिमिट जो हमने अगली स्लाइड पे किया था, राइट हैंड लिमिट, उसका अपना आंसर आया था -1, और लेफ्ट हैंड लिमिट का 1 है और f0 का भी 1 है, तो मतलब इट इज लेफ्ट कंटिन्यूअस एट x = 0, मतलब अपना ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। If fx = x - 1/1 + e रेस टू x - 1, वापस e रेस टू वाला सम है, for x not equal to 1 and f1 = 0 at x = 1, f is continuous, discontinuous, not determined, none of this। चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, देखिए अब डायरेक्ट अगर मैं x = 1 यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे मतलब ये मेरा fx है उसमें मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, तो मुझे वो तो लेना ही है, एक बार तो चेक करना है कि वो इन्फिनिटी की ओर जा रहा है या 0 की ओर जा रहा है, ठीक है। तो e रेस टू वो क्या होगा मेरा, e रेस टू x की जगह पे 1 लूंगा तो ये क्या बनेगा 1 - 1, ओके। तो 1 - 1 e रेस टू 1 - 1 मतलब क्या बन गया, ये 1/1 - 1 मतलब ये बन गया 1/0। अब 1/0 तो वो तो टेंड्स टू e रेस टू ∞ हो गया, और e रेस टू ∞ मतलब टेंड्स टू ∞ हो गया, तो एक्चुअली ये तो टेंड्स टू ∞ हुआ, ठीक है ना। अब x = 1 लूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ओके। और ये 1 प्लस ये पूरा इन्फिनिटी है, अब 1 + इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी हुआ, और ये फॉर्मेट क्या हो गया, ये आपको फॉर्मेट समझो कि ऊपर 0 है और नीचे इन्फिनिटी है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 0 × 1/∞, और 1/∞ टेंड्स टू 0, तो मतलब ये मेरा बन जाएगा टेंड्स टू 0, और ये भी × 0,
तो मेरा आंसर आएगा 0। ठीक है, और मेरा जो f1 है, ये जो मेरा f1 है उसका वैल्यू 0 है। ठीक है, मतलब ये हो गया कि इट इज कंटिन्यूस, f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, मतलब इट इज कंटिन्यूस। समझना है, ये सब में ये इंपॉर्टेंट पार्ट था कि x इक्वल टू 1 लेने से ये 1 माइनस 1 0 बना। ठीक है, और x इक्वल टू 1 लेने से ये तो 1 है लेकिन ये मेरा इन्फिनिटी बना, और 1 प्लस इन्फिनिटी वो इन्फिनिटी हुआ। ठीक है, और 0 अपॉन इन्फिनिटी तो उसको कैसे लिखता है, 0 इंटू 1 अपॉन इन्फिनिटी, और ये हो गया मेरा 0 और ये 1 अपॉन इन्फिनिटी तो टेंड्स टू 0, तो मेरा आंसर आया 0। ओके, फंक्शन इज कंटिन्यूस। ये भी अच्छा वाला सम है, fx इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ x एट x इक्वल टू 2, f कैसा है, लेफ्ट कंटिन्यूस, राइट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस और नन ऑफ दिस। अब ये मेरा इंटीजर पार्ट फंक्शन है। ठीक, सॉल्यूशन, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, क्योंकि x इक्वल टू 2 के ऊपर मुझे चेक करना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस इंटीजर x। अब देखो 2 प्लस का मतलब क्या है कि 2 की राइट साइड पे है, और 2 की राइट साइड पे है मतलब वो 2.01 है, और उसका इंटीजर ब्रैकेट, तो इंटीजर ब्रैकेट क्या है, तो मुझे ये कहता है कि इसके अंदर वाला नंबर कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बीच में है, तो वो 2 और 3 के बीच में है। उसमें छोटा वाला कौन सा है, तो 2, तो इसका आंसर मुझे 2 देगा। ठीक है, अब लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। ठीक है, तो 2 माइनस मतलब वो 2 के लेफ्ट साइड पे है, और 2 के लेफ्ट साइड पे है मतलब वो 1.9 है। ठीक है, अब वो 1 और 2 के बीच में है। ओके, तो इंटीजर ब्रैकेट में 1 और 2 के बीच में नंबर है तो वो क्या देगा, तो इज इक्वल टू 1, क्योंकि वो तो छोटा वाला नंबर देगा, तो ये 1 हो गया। तो मतलब इसका जो आंसर 2 आया वो f2 के बराबर था। f2 मतलब f2 क्या होगा, तो f2 का आंसर आएगा 2, क्योंकि वो इंटीजर है, और x टेंड्स टू 2 माइनस का आंसर f2 के बराबर नहीं है। तो ये जो है 2 प्लस मतलब वो RHL है, राइट हैंड लिमिट है, और ये जो है वो LHL है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो राइट हैंड लिमिट एंड f2 सेम आया, मतलब इट इज राइट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। ठीक है, इंटीजर x इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीजर्स, ये हमें मालूम है, ये अपना नोट है, ये मालूम है हमें। ठीक है, अपना आंसर आया ऑप्शन 2। एक और सम करते हैं, fx इक्वल टू मॉड्यूलस x अपॉन x फॉर x नॉट इक्वल टू 0, f0 इक्वल टू 1, देन fx एट x इक्वल टू 0 इज लेफ्ट कंटिन्यूस, राइट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस या नन ऑफ दिस। ठीक है, सॉल्यूशन में मॉड्यूलस x इज इक्वल टू, मुझे मालूम है अगर x जो ग्रेटर देन 0 है तो x है, x इक्वल टू 0 है तो 0 है, एंड x लेस देन 0 है तो माइनस x, ये चीज मुझे मालूम है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, क्योंकि मुझे लेफ्ट कंटिन्यूस, राइट कंटिन्यूस ऐसा पूछा है तो मुझे 0 प्लस 0 माइनस तो निकालना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, तो fx का वैल्यू है मॉड्यूलस x अपॉन x। अब 0 प्लस मतलब वो ग्रेटर देन 0 है, तो मॉड्यूलस x हो जाएगा x, और x कैंसिल करूंगा तो मुझे आंसर देगा 1, और f0 का आंसर भी 1 है, तो मतलब ये दोनों तो सही है। मतलब मेरा राइट हैंड लिमिट जो है 0 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और f0 सेम आ रहा है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक कर लेते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, अब 0 माइनस मतलब x लेस देन 0 है, तो तब मॉड्यूलस x इक्वल टू हो जाएगा माइनस x कैंसिल करूंगा तो मुझे -1 देगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो मेरा f0 के बराबर नहीं है। तो राइट हैंड लिमिट एंड f0 इक्वल है, तो मतलब मेरा आंसर आएगा कि यस इट इज राइट कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0, मतलब ऑप्शन 2। fx इक्वल टू x sin x फॉर 0 लेस देन और 0 लेस देन x लेस और इक्वल टू π/2, और π/2 sin π प्लस x, π/2 लेस देन x लेस देन π, देन fx इज डिसकंटिन्यूअस एट, हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे ब्रेक कहाँ पे, आप देखिए π/2 पे ब्रेक है, π/2 2 बार है, तो वो अगर वो डिसकंटिन्यूअस है तो π/2 पे ही है। मतलब अगर ये क्वेश्चन MCQ बेस्ड है और आपको मेथड इज नॉट नेसेसरी तो आप डायरेक्ट π/2 लिख सकते हो। अगर यहाँ पे नन ऑफ दिस होता ना तो पूरा सम करना पड़ता, लेकिन नन ऑफ दिस नहीं है। बाकी आप देखो तो π/4, तो π/4 तो 0 टू π/2 के बीच में आ गया, तो वहाँ पे तो पूरा एक ही फंक्शन है तो वो कंटिन्यूअस है। 2π/3 है तो वो π/2 एंड π के बीच में आया, 3π/4 भी वहीं आया। ठीक है ना, तो वो तो मतलब ये सब तो कंटिन्यूअस है, वो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि इट इज डिसकंटिन्यूअस एट π/2, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस का क्वेश्चन। ठीक, अब दे रखा है तो मतलब अगर मेथड जरूरी है तो मेथड देखते हैं, यहाँ पे नन ऑफ दिस होता तो भी मेथड देखनी पड़ती। सॉल्यूशन, गिवन दैट f ऑफ π/2, अब ये देखो हमें चेक करना है π/2 के, क्योंकि π/2 पे ब्रेक है,
तो fx में x इक्वल टू पाई बाई टू लूंगा तो ये लेस और इक्वल टू यहाँ पे है, तो यहाँ पे मतलब मुझे fx की जगह पे x sin x का यूज करना पड़ेगा जब मैं पाई बाई टू की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो ये क्या होगा, पाई बाई टू साइन पाई बाई टू, पाई बाई टू साइन पाई बाई टू मतलब 1, तो पाई बाई टू इंटू 1 मतलब वो हो गया पाई बाई टू। चलिए, तो मतलब लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू माइनस मतलब पाई बाई टू से पहले वाला, मतलब ये मुझे यूज करना है। तो वो होगा मेरा x साइन x की जगह पे पाई बाई टू रखूंगा, तो पाई बाई टू और साइन पाई बाई टू मतलब 1 हो गया, तो पाई बाई टू आंसर आया। और लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू प्लस, तो पाई बाई टू प्लस मतलब पाई बाई टू से बड़ा नंबर है, तो मतलब मुझे ये लिखना है, और ये लिखना है फंक्शन मुझे एफ एक्स की जगह पे, तो मतलब मैंने वो लिखा x इक्वल टू पाई बाई टू, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो पाई प्लस पाई बाई टू, पाई प्लस पाई बाई टू मतलब साइन 3 पाई बाई टू। अब साइन 3 पाई बाई टू आता कहाँ पे है, तो साइन 3 पाई बाई टू आता है यहाँ पे, ठीक है। और ये नंबर कौन सा है, तो ये नंबर y एक्सिस पे होने के कारण वो 0, -1 है, और साइन मतलब y कोऑर्डिनेट मतलब उसका आंसर होगा -1। तो बाहर पाई बाई टू है, तो पाई बाई टू इंटू -1 मतलब वो हो गया माइनस पाई बाई टू। तो ये मेरा f जो मतलब है ये मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। और ये मेरा राइट हैंड लिमिट है, वो दोनों इक्वल नहीं आ रही है, मतलब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन 2 इज करेक्ट। If fx equal to 2x minus sin inverse x upon 2x plus tan inverse x is continuous at x equal to 0, then f0 is equal to half minus half 1/3 minus 1/3। चलिए, continuous at x equal to 0 मतलब f0 जो है उसी का आंसर लिमिट x टेंस टू 0 fx है, ठीक है। और ये वाला हो गया। अब चाहो तो इसमें ऊपर नीचे x से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे x से डिवाइड करूंगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे x से डिवाइड करूंगा तो साइन इनवर्स x अपॉन x होगा, यहाँ पे x से डिवाइड करूंगा तो वापस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे tan इनवर्स x अपॉन x होगा, ठीक है। साइन इनवर्स x अपॉन x व्हेन x टेंस टू 0 तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। और tan इनवर्स x अपॉन x व्हेन x टेंस टू 0 तो वो भी 1 हो जाएगा, तो मतलब मुझे आंसर देगा 1/3, मतलब थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। और यही सम को अगर मैं एल हॉस्पिटल रूल का यूज करता हूँ, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, तो क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन करना है, 2x का डेरिवेटिव होता है 2, साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x का वापस 2 और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। x इक्वल टू 0 लेने से ये 1 - 0 1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 मतलब 1, तो ये पूरा 1 हो गया। x इक्वल टू 0 लेने से 1/1 हो जाएगा, तो ये भी 1 हो गया, तो मतलब 2 - 1/2 + 1 आंसर इज 1/3। आप डायरेक्ट करो या एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, आंसर तो सेम आएगा, मतलब अपना आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़े और सम्स देखेंगे। थैंक यू।